सज्जनों, अकेली टहनी पेड़ की। आप ये पेड़ देख रहे हैं, इसकी पहले 3-4 टहनियाँ थी। तो यह जो बीच में टहनी खड़ी है, ये भी उनके बीच में ही थी। बड़े बड़े तूफ़ानों का सामना करती थी यह टहनी, परंतु जब से यह अकेली हुई है, इसको भय है कि ज़रा सी भी हवा आएगी तो मुझको तोड़ डालेगी। इसी तरह जीते हैं वो लोग जो इस जीवन में अकेले होते हैं। जब 2-3 भाई किसी के होते हैं, माँ बाप होते हैं, तो उनके सहारे सहारे वो दुनिया के किसी भी भय से लड़ लेते हैं। परंतु जब वो अकेले हो जाते हैं तो इस पेड़ की अकेली टहनी की तरह ही इस संसार से भयभीत होने लगते हैं, डरते हैं इस संसार से। इस आतताई संसार से भय खाते हैं जो किसी को जीने नहीं देता। बड़े बड़े तूफ़ान ज़िंदगी में आते हैं, परंतु छोटी छोटी हवाओं के झोंकों से ही घबरा जाते हैं, क्योंकि वो अकेले होते हैं इस दुनिया में। उनकी तरफ से बोलने वाला कोई भी नहीं होता। जिस प्रकार इस पेड़ की टहनियाँ जब इकट्ठी थी तो बड़े बड़े तूफ़ानों का सामना कर लेती थी, इस टहनी को भी कोई भय नहीं था। इसी प्रकार जब भाई इकट्ठे रहते हैं तो उनको एक दूसरे का सहारा होता है। अपने सुखों दुखों को भी एक दूसरे से कह लेते हैं। कहते भी हैं, अकेली लकड़ी क्या जले, अकेला भाई क्या लड़े। जब 2 या 3 भाई होते हैं तो लड़ते भी रहते हैं, परंतु भाई हैं, उनका साथ एक दूसरे को मिलता है और एक दूसरे की सुरक्षा भी करते हैं। जिस प्रकार इस पेड़ की जो कटी हुई टहनियाँ जब इसमें साथ में थी तो इस अकेली टहनी को कोई भय नहीं था। उसी प्रकार जब भाई साथ में चलते हैं, अपने सुख दुख में एक साथ रहते हैं, तो उनको दुनिया के बाहरी खतरों का कोई भय नहीं होता। वो इस साहस के साथ जी लेते हैं कि अगर मुझको कोई तकलीफ़ होगी तो मेरे भाई मेरा साथ देंगे। परंतु जब अकेले हो जाते हैं या जिसके भाई नहीं होता, वो इसी टहनी की तरह ही सोचता रहता है कि ना जाने कब मुझे इस ज़िंदगी में विपत्ति आ जाए, कठिनाई का सामना करना पड़े और मुझे आश्रय देने वाला कोई भी नहीं है। अकेली टहनी कुछ नहीं होती, अकेला भाई कुछ नहीं होता। भाई हो, 2 हो, 3 हो, सब अच्छे हैं। अकेला सारी ज़िंदगी भर भयभीत रहता है, शंकाओं से घिरा रहता है और माता पिता भी उसकी कुशलता को देख करके शंकाओं से घिरे रहते हैं। अकेली टहनी जिस प्रकार दुखी रहती है, उसी प्रकार अकेला भाई भी सोच सोच कर दुखी रहता है। इकट्ठे भाई हों, सबका साथ हों, दो जिस प्रकार इस पेड़ की सभी टहनियाँ साथ में होने पर इस टहनी को गिरने का भय नहीं था, उसी प्रकार अगर भाई साथ हों, भाइयों का साथ मिले, प्यार मिले, तो एक भाई जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करता है, सुरक्षित महसूस करता है। इसी भावना के साथ भाई हैं तो सहयोग से रहना चाहिए, प्रेम भाव से रहना चाहिए, इकट्ठे होकर रहना चाहिए, जिससे वो दुनिया की कठिनाइयों का, दुनिया के शैतानों का मुकाबला कर सके और अच्छी ज़िंदगी जी सके। इसी भावना के साथ यह छोटा सा वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत है। जय हिंद, जय भारत।